जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एटीएम का हार्डवेयर सिस्टम कैसे काम करता है और उसको क्या क्या बोला जाता है उस एटीएम के हार्डवेयर सिस्टम को। तो ये एक सिंपली हमारे पास एक एटीएम का फ़ोटो है जो कि ये सिंपली मैंने डाउनलोड किया है। ये किसी का है नहीं, गूगल से डाउनलोड किया है हमने। और चलिए हम लोग इस एटीएम को, ये एक डेबिट अकाउंट है, इसको आप तो यूज़ करते ही होंगे। तो सबसे पहले चलिए हम आपको दिखाते हैं एक एक चीज़ करके। देखिए, कुछ एटीएम जो एटीएम होते हैं उनका एक पैनल होता है जो इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का एक पैनल होता है जिस पे एक तरफ डिस्प्ले होता है। ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है। ये एक डिस्प्ले होता है जिस साइड से हम खड़े होते हैं। एटीएम के उस साइड से हम लोग खड़े होते हैं। एटीएम के खड़े हो जाने के बाद वहाँ पे हम लोगों को हम लोगों को वहाँ पे खड़े हो जाने के बाद यहाँ पे एक कार्ड लगा होता है जिसको हम लोग कार्ड बोलते हैं, कार्ड रीडर। यहाँ पे एक लगा होता है, एक यहाँ पे ईपीपी लगा होता है और यहाँ पे सीपीयू लगा होता है। यहाँ पे कार्ड रीडर लगा होता है जिससे आप लोग देखते हैं, जैसे हम लोग कार्ड घुसाते हैं तो वो कार्ड रीडर में ही घुसता है। ठीक है, यहाँ पे एक ईपीपी लगा होता है और यहाँ पे एक सीपीयू लगा होता है। ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो लगी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इस प्रेजेंटेशन में ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक प्रेजेंट करने के लिए एक स्क्रीन बटन्स, यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ एटीएम जो है यहाँ पे लिखा गया है। पॉइंट्स ऑफ एटीएम में क्या क्या है। यहाँ पे स्क्रीन बटन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीन बटन। यहाँ पे बोलते हैं रिप्रिंट। जैसे हम लोग यहाँ से जो हार्ड कॉपी रहता है वो उस एटीएम में का जितना भी हमने कहाँ खर्च किया है वो इस तरीके से निकल जाता है। यहाँ पे कार्ड रीडर, जहाँ पे हम लोग कार्ड को इन करते हैं, अपना कार्ड यहाँ पे हम लोग जैसे डालते हैं कार्ड, तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे स्पीकर रहता है, जैसे आप पैसा निकालिएगा तो बोलेगा कि वेट फॉर सम टाइम, या अदर जो भी बोलता है कि अपना पिन डालिए, अपना पिन को दर्ज कीजिए, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। ये आपका स्पीकर हो गया। ये आपका कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड में जनरली आपको दिखेगा 1 से 9 तक का, एक 10 मतलब 10 बटन दिखेंगे और वहाँ पे 6 फंक्शन कीज रहते हैं और एक कैंसिल कीज रहता है। यहाँ पे एक डिपॉजिट शॉट रहता है और यहाँ पे कैश डिपॉजिट रहता है, निकालने वाला। ठीक, यहाँ पे एक आपका स्क्रीन लगा होता है जिस पे आप सब कुछ मॉनिटर करते हैं और अपना देखते हैं इस चीज़ पे। तो और यहाँ पे स्क्रीन पे भी जो बटन्स होते हैं उसमें पूछता है जनरली कि आप क्या करना चाहते हैं उसके बारे में आपको इसमें बताना रहता है और इस तरीके से ये काम करता है। अब जनरली हम आगे देखते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें लगी हैं उनका एक
मतलब डिजाइन किया हुआ है। देखिए एक सीपीयू लगा रहता है, एक मैग्नेटिक और चिप राइडर लगा होता है, एक कीपैड होता है, एक डिस्प्ले स्क्रीन होता है। एटीएम में एक डिस्प्ले स्क्रीन होता है एक फंक्शन कीज बटन्स होते हैं एक रिकॉर्डर प्रिंट करता है और एक होता है कैश फोल्डर। ये सारी चीज़ें होती हैं, यही एक एटीएम मशीन में होते हैं, अन्यथा एक कुछ नहीं होता है। मेन काम एक सीपीयू का होता है। ये जो आप लोग सीपीयू देख रहे हैं, मेन काम सीपीयू का होता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, ये होता है बटन्स, जिसमें हम लोग 1 2 ABCD जो दिया रहता है उसको, अन्यथा एक और ये ओके हो गया, कैंसिल हो गया, कलेक्शन हो गया। ये सब जनरली जो स्मार्ट एटीएम में जो की नहीं आ रहे हैं उसमें ये सारी सुविधाएं नहीं है, ये ओल्ड की में होती हैं जनरली। उसके बाद आता है, ये होता है कैश कार्टेज, इसको बोलते हैं हम लोग कैश कार्टेज मतलब होता है इसमें पैसा रखे जाते हैं। जैसे इसमें 500 का रख दिया, इसमें 200 का रख दिया, इसमें 100 का रख दिया, इसमें जनरली तो 50 का नहीं होता है, इसमें भी 100 का रख दिया, और इसमें मान लीजिए 500 का रख दिया, या टोटल 500 का रख दिया, या कुछ में 200 का रख दिया, कुछ में 500 का रख दिया। जनरली जो प्राइवेट एटीएम होते हैं उनमें ये सारी सुविधाएं हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे कि जनरली 100 का रख दिया, 200 का रख दिया, 500 का रख दिया, तो आपको मान लीजिए 1000 रुपये निकालना है तो एक 500 का दे देगा, और 200 का दे देगा, 100 का दे देगा, ऐसे जनरली कर के देता है, मतलब सब में से देता है। वहाँ पे लिखा भी रहता है कि 100 का, 500 का और इतने का नोट इस एटीएम में उपलब्ध है। मान लीजिए कि आपको 500 निकालना है तो आपको जनरली क्या करेगा कि 500 का नोटे देता है। ऐसे जनरली ये क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो खुले पैसे ना देता है। फिर बताते हैं, ये जो होता है इस मशीन को फ्रेश नहीं दिखाया गया है, गूगल पे भी हमने खोजा, इसको फ्रेश नहीं दिखाया गया है। ये सिंपली एक एटीएम मशीन है। ये कैसे इसका होता है, इसका एक मतलब फोटो दिया गया है कि इसमें कार्टेज कैसे होते हैं, स्क्रीन कैसे होते हैं। इसको जनरली मतलब पूरा ओपन एक सिक्योरिटी के तौर पे इसको ओपन नहीं किया गया है, मतलब ऐसा ही है। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाते हैं। ये तो एटीएम कार्ड है जिससे मान लीजिए कि एटीएम कार्ड में आपने किसी को नंबर बता दिया तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो आपका पैसा ही ले लेगा। मान लीजिए आपने नंबर भी बता दिया, एक्सपायरी भी बता दी, तब भी आपका नहीं करेगा। लेकिन आपने अपना CVV बता दिया तो आपका वो पैसा ले सकता है। ये होता है वैलेट डोर होता है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये स्विट्जर बैंक का डोर है, इसका फोटो दिखाया गया है इसमें। यही सिंपली जो प्लेटें हैं वो हमारे एटीएम के चारों तरफ लगी होती हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है। जैसे चोर से बचाने के लिए इसकी सुविधा मतलब ये होता है कि इसकी सुविधा जो है वो बैंक ही मतलब इसको खोल सकता है, ले सकता है, या चोर जो होते हैं वो नहीं काट सकते हैं। इसको बोलते हैं वर्टिकल डोर्स बोलते हैं जनरली। यहाँ पे आता है, ये हो गया आपका कार्ड राइडर, देख सकते हैं कार्ड राइडर के पीछे एक आप जैसे कार्ड डालते हैं तो यहाँ पे एक
चिप तरह का दिखता है, चिप तरह का दिखता है। और जनरली एक अकाउंट का आपका चिप होता है जो कि अंदर डालते हैं हम लोग, इसके अंदर ये सारा चीज़ डिकोड करके और आपको जनरली उस स्क्रीन पे दिखा देता है। उस स्क्रीन पे आपको क्या करता है, दिखा देता है। जैसे यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, एटीएम मशीन के इस स्क्रीन पे आपको, यहाँ पे इस स्क्रीन पे आपको दिखा देता है। यहाँ पे कार्ड लगाइए और अपना पैसा निकाल लीजिए जनरली, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता है। जिस तरीके से ये होता है, अब मेन प्रॉब्लम आता है कि यहाँ से कैसे ये पैसा लेता होगा। यहाँ से एक मशीन लगी होती है जो कि मोटर होते हैं, उसको मोटर बोलते हैं। जिस तरीके से वो एक बेल्ट की तरह, बेल्ट से जुड़ा रहता है, और वो उसमें एक तरह का क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ प्लेटें लगी होती हैं जो कि ऊपर जाती हैं, और इस जो यहाँ से ये पैसा देता है, सर कैश डिपॉजिट करता है, यहीं पे आके वो आगे कर देता है। ये मिनिमम 10 सेकंड का होता है। आप 10 सेकंड में पैसा निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, अन्यथा पैसा अंदर चला जाएगा और ये बंद हो जाएगा। धन्यवाद।